बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत ने जनरल बाजवा की खूब छतरोल की है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत में से किस बंदे ने अपनी तकरीर के दौरान जनरल बाजवा ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो जुल्म किया इस हवाले से गुफ्तगू की, ये भी आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। और आप लोगों को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत की वो तकरीर वाली वीडियो भी आप लोगों को दिखाऊँगा। इसके अलावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ साद रिज़वी साहब की बल्दियाती इलेक्शन में एंट्री से जो नताइज हैं वो यकसर तब्दील हो चुके हैं। ये बल्दियाती इलेक्शन कहाँ होने जा रहे हैं, कब होने जा रहे हैं, हाफिज़ साद रिज़वी साहब डोर टू डोर कैंपेन के लिए कब उस जगह के ऊपर पहुँच रहे हैं, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। लेकिन वो डिटेल देने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, ताकि हमारी ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके और हमारी नई आने वाली वीडियो भी आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। आप लोगों को बताता चलूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ साद रिज़वी साहब ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद डिवीज़न का 26 दिसंबर को दौरा करना है। आप लोगों को बताता चलूँ कि इस्लामाबाद जून के अंदर 31 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, जबकि पीडीएम के उम्मीदवार कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहे और जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं वो भी इस कश्मकश में हैं कि उनकी क़यादत उनके ऊपर ध्यान दे, उनके लिए इलेक्शन कैंपेन करे। आप लोगों को बताता चलूँ कि जब पीडीएम और पीटीआई के दरमियान पंजाब असम्बली के लिए लड़ाई हो रही है, तो इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ साद रिज़वी साहब ने इस सिनेरियो से फ़ायदा उठाते हुए खसूसी जो अपनी तवज्जो है वो बल्दियाती इंतखाबात पर दे दी है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ साद रिज़वी साहब 2 रोज़ा दौरे के लिए पिंडी और इस्लामाबाद का रुख करेंगे, खुद डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। और जो दोनों पार्टियों की आपस की लड़ाई है, इससे फ़ायदा उठाकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो उम्मीदवारान हैं उनकी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनकर ये जो आने वाले नताइज हैं इसको यकसर तब्दील करेंगे। इससे पहले कहा यही जाता था कि पीडीएम की जानब से जो उम्मीदवार है और जो पीटीआई की जानब से उम्मीदवार है वो इलेक्शन के लिए तगड़े हैं, लेकिन जब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवारान ने भी खूब मेहनत की है, इसी वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवारान का दूसरी पार्टियों से दूर दूर तक मुकाबला भी नज़र नहीं आ रहा और कई जगहों के ऊपर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वन साइडेड इलेक्शन जीतती हुई नज़र आ रही है। और जब हाफिज़ साद रिज़वी साहब खुद तशरीफ़ लाएंगे, खुद इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे, रैलियां निकालेंगे, तो इससे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो मज़ीद मुस्तहकम होगी और इससे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की सीटें बढ़ने के भी चांसेस हैं। अब बड़ी खबर की जानब बढ़ते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो जनरल बाजवा के स्याह कारनामे उन्होंने अपने दौर में किए हैं, इस हवाले से खूब छतरोल की है। तो ये छतरोल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मरकज़ी मजलिस शूरा के अहम तरीन रुकन अल्लामा फ़ारूकुल हसन साहब ने जनरल बाजवा की है। उनका जो वीडियो बयान इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। आइए वो वीडियो भी देखते हैं। पाकिस्तान का छोटे से छोटा सिपाही भी, पाकिस्तान का एक फौज का एक छोटे से रैंक का सिपाही भी चाहता था कि वो जिहाद के लिए कश्मीर में निकले। वो चाहता था कि रसूलुल्लाह के दीन को नाफिज करने के लिए और फौज का स्लोगन ईमान तकवा जिहाद के लिए वो हिंदुओं को जवाब दे, वो जाके सकूत ढाका का बदला ले। लेकिन आप जैसे कश्मीर फरोशों की वजह से वो नहीं कर सका, इमरान खान जैसे कश्मीर फरोशों की वजह से ये कुछ नहीं कर सका। तो ये याद रखिए कि आप नहीं रहे, आपको दुनिया क्या कह रही है, आपका नाम गूगल पे आता है तो क्या साथ में लक़ब आपका आता है, ये क़यामत तक एक यादगार रहेगा। और जिस मर्द कलंदर को आपकी वजह से 6 महीने जेल में व्हील चेयर के ऊपर बैठ के कैद काटनी पड़ी, जिस जनाब आला मर्द कलंदर के बेटे को बेजुर्म खता आपकी वजह से जेल में वक्त गुजारना पड़ा, आज आप भी सर्वे करा के देख लीजिए कि दुनिया किसके साथ खड़ी हुई है। आज भी दुनिया किसके साथ खड़ी हुई है, आज भी उस मर्द कलंदर की वाह वाह हो रही है। मैं नहीं कह रहा, यहाँ सुनिए, आज भी मेरे बाबा जी